उत्तिष्ठ भारत, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आज की क्लास में आज का पहला प्रश्न है। मैं तुलसी सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब्स टीम पे। आज के पहले सवाल की शुरुआत आप लोग देखिए, कितना सुंदर क्वेश्चन है ये। प्रश्न है, एक आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, एक आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, तथा क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की सिर्फ लंबाई को बढ़ा दिया जाता है। आयत की सिर्फ लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल अपने वास्तविक क्षेत्रफल का अपने वास्तविक क्षेत्रफल का 1/3 गुना बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो नया परिमाप क्या होगा? नया परिमाप क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास 50 सेंटीमीटर, 60, 70, 80। ए 50 सेंटीमीटर, बी 60 सेंटीमीटर, सी 70 सेंटीमीटर, डी 80 सेंटीमीटर। प्रश्न समझेंगे। आयत है तो पहले एक आयत बना लीजिए। इसका चौड़ाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और एरिया इसका दिया गया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि एरिया बराबर होता है L इंटू बी बराबर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। L का वैल्यू नहीं पता है तो L इंटू बी का वैल्यू पता है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से L बराबर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 10 सेंटीमीटर। सो L इजकल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 10 सेंटीमीटर। 10 से 0 कट गया, 15 सेंटीमीटर से स्क्वायर खत्म हो गया तो सेंटीमीटर बच गया, यानी इट इज़ 15 सेंटीमीटर। बोला गया है कि आयत की लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल अपने वास्तविक क्षेत्रफल का इतना गुना हो जाता है। बोला गया है क्या कि आयत की सिर्फ लंबाई बढ़ाई जाती है। लंबाई यानी एल को बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है उसकी जानकारी नहीं दी गई है तो यहाँ से एल और बी निकल गया है। नया जो क्षेत्रफल आता है, ये नया क्षेत्रफल आया है, हो सकता है इससे बड़ा हो जाए। लंबाई इंक्रीज हुआ है ना, चौड़ाई इंक्रीज नहीं हुआ है, तो सिर्फ लंबाई इंक्रीज हो गया है ना।
अभी भी ये कितना है 10 सेंटीमीटर है, बट एरिया इसका कितना हो गया है 1.5 यहाँ 1 पूरा 1/3 टाइम्स बढ़ गया है। तो इसके एरिया की बात करें, हाँ जी, एरिया कितना हो गया है इसका, एरिया हो गया है वास्तविक का 150 का कितना गुना हो गया है 3 एकम 3 1 4/3, इट इज़ 4/3। कैंसिल कीजिएगा तो 5 3 जा 15 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। अब लंबाई हम लोग को नहीं पता है, तो यहाँ देखेंगे एरिया का फार्मूला फिर से लिखेंगे हम लोग L इंटू बी, और b का वैल्यू कितना है 10, तो L बराबर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा b का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, पहले से दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से स्क्वायर खत्म हो गया, 0 से 0, इट इज़ 20 सेंटीमीटर। यानी जो बढ़ाया हुआ लेंथ था वो कितना था, पहले था 15, अब कितना हो गया ये 20, ये हो गया है 20 सेंटीमीटर। पूछा गया है नया परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप निकालेंगे हम लोग P = 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है 20 प्लस b का वैल्यू कितना है 10, सो नाउ इट इज़ 2 इंटू 30, सो आंसर विल बी 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, गणित की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन की माप की जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें हम लोग समझेंगे कुछ कंसेप्ट को, फिर आगे बढ़ेंगे। गणित की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत, प्रश्न है गणित की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत, शाखा है जिसके अंतर्गत लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन की माप की जाती है। लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन की माप की जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति, सी ज्यामिति, ज्यामिति, डी ठोस ज्यामिति, ठोस ज्यामिति। यह हम बात समझेंगे। पहला है लंबाई, तो लंबाई कहने का मतलब कि ऐसा कोई चीज़,
लेंथ की बात की गई है, लेंथ इट मीन्स लंबाई। तो लंबाई को समझते हैं कि वन डायमेंशनल जो चीज़ होता है वो होता है लंबाई। वन डायमेंशनल कहने का मतलब 1D, इट इज़ 1 डायमेंशनल। वन डायमेंशनल कहने का मतलब कि एक ही दिशा में चलने वाला, एक ही दिशा में चलने वाला, also called unidirectional. In English it is unidirectional. unidirectional ये चीज़ हो सके। कैसे लंबाई की परिभाषा दी जाती है, द फिजिकल क्वांटिटी which is a unidirectional quantity and length is, लंबाई वो चीज़ है जिसमें ना तो चौड़ाई है ना तो ऊंचाई है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, लंबाई है। यहाँ 3 डायमेंशन की बात करें तो पहला लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इन तीनों में लंबाई में क्या चीज़ है, सिर्फ लंबाई है, ना तो चौड़ाई है ना तो मोटाई या ऊंचाई है। इसमें 2 फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डिसअपीयर है। और अगर एक्सेस के फॉर्म में बात करें तो इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस है। ऐसे अगर एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो कोई एक एक्सिस है। ऐसे जेड एक्सिस भी हम लोग लेते हैं इधर, ये हम लोग का जेड एक्सिस। तो किसी एक एक्सिस में चलने वाले चीज़ को क्या बोलते हैं, 1D, वन डायमेंशनल। तो अगर मान लीजिए यहाँ तक कोई लंबाई है तो ये क्या है, सिर्फ एक एक्सिस में, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड एक्सिस हो सकता है। इसके बाद हम लोग क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें हम लोग, यहाँ बता देता हूँ। अगर ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें मैं नया बना देता हूँ। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स है, वाई है, और ऐसा कुछ यहाँ पे फिगर है ऐसा। तो इसमें एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, हो सकता है स्क्वायर हो सकता है रेक्टेंगल हो, या हो सकता है यहाँ पे ट्रायंगल हो सकता है सर्कल हो। तो ऐसी चीज़ें हैं जिनका एरिया डिपेंड करेगा किस पे, इनके लेंथ और ब्रेथ पे। इसकी बात करें हम लोग इसकी, तो इसका लेंथ L हो गया, इसका ब्रेथ B हो गया। अगर ये यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ हो गया, और यहाँ से यहाँ तक इसका ये जो है ब्रेथ हो जाएगा। वहीं इसकी बात करें तो अगर ये ऐसे है एक्सिस पे, तो इसका एक डायरेक्शन ये और दूसरा डायरेक्शन ये। तो ऐसे इसके एरिया की बात करेंगे तो इसमें कितना क्वांटिटी आ रहा है, 2 फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है। यानी ये क्या है, एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में हम लोग बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन 2D की। कैसे कैसे, L है, B है और H है, हाइट है। इनमें से कौन कौन सा प्रेजेंट है इसमें एरिया में, यस, तो L भी है और B भी है। आप लोग बोलेंगे कि सर्कल में ये कैसे होता है, नहीं होता है, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा, पाई R स्क्वायर। तो R स्क्वायर जो है ये लिखा जाता है ऐसे, पाई इंटू R इंटू R। 2 फिजिकल क्वांटिटी आ गया, यानी L और B दोनों क्या है, समान है। वहीं अगर रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो L इंटू B, 2 फिजिकल क्वांटिटी L और B आ गया। इसको कहते हैं क्या, 2D। एरिया जो होता है किस में होता है, 2D में होता है, यानी 2 डायमेंशनल होता है, और इसमें 2 दिशा में चीज़ें चलती हैं। तो ये हो जाएगा बाई डायरेक्शनल, 2 दिशीय हो जाएगा, 2 दिशीय हो जाएगा, 2 दिशा में चलने वाला। 2 बाई डायरेक्शनल कहते हैं, बाई
बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। वहीं अब बात करते हैं 3D की। 3D कहने का मतलब क्या होगा, तो ये बात समझते हैं हम लोग। एक क्यूबॉइड है हम लोग के पास, या कुछ बनाते हैं क्यूब या क्यूबॉइड, ये ऐसा एक फिगर है। अगर इसको किसी एक्सेस पे रखते हैं हम लोग, तो एक्सेस का चुनाव हम लोग यहाँ पे करते हैं। इसको मानते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको मानते हैं वाई एक्सिस, और तीसरा जो अच्छा मैंने यहाँ लिया है, इसको मैं यहाँ लेता हूँ तो शायद आप आसानी से समझ पाएँ। यहाँ इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्योंकि इसमें इस ओरिजिन पॉइंट से 3 दिशाओं में जाने का रास्ता है, इसमें इस ओरिजिन पॉइंट से 2 दिशाओं में जाने का रास्ता है, इसमें इस ओरिजिन पॉइंट से एक ही दिशा में जाने का रास्ता है। तो यहाँ जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है वॉल्यूम की। आठ बजे से क्रिकेट होगा, 8 बजे से क्रिकेट होगा, 8 बजे से। तो वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन की बात की जा रही है। तो आयतन में हम लोग देखे हैं कि इसका फॉर्मूला अगर इसका लिखें तो लिखेंगे ये क्यूबॉइड है यानी घनाभ है, घनाभ यानी क्यूबॉइड की बात करें हम लोग, घनाभ के वॉल्यूम की, आयतन की, तो लिखते हैं L इंटू बी इंटू एच, तीनों भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें देखिए तो अगर इसकी बात करें तो LBH, इसमें 1 था, इसमें 2 था, और इसमें क्या हो गए, तीनों आ गए, फार्मूला में ही तीनों आ गए। तो इसमें कितनी फिजिकल क्वांटिटी आ गई, 3 फिजिकल क्वांटिटी आ गई, L, B और H, 3 फिजिकल क्वांटिटी आ गई। तो कहेंगे हम लोग ये हो गया 3D डायमेंशनल, यानी 3 दिशीय, 3 डायमेंशनल। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, गणित की वह शाखा, वो कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत लंबाई, तो लंबाई, क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल है, एंड आयतन, आयतन की माप की जाती है। तो देखिए तो त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और इसके थीटा जो होते हैं वो कैसे रिलेट करते हैं इनके साइड से। जैसे साइन थीटा की बात करते हैं तो बोलते हैं P/H, ये P है, H है, ये B है। कॉस थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा तो होता है B/H, ऐसे। तो इन साइड्स के बीच का रिलेशन जो होता है वो हम लोग स्टडी करते हैं त्रिकोणमिति में। तो इसमें एरिया की तो बात की ही नहीं गई है। क्षेत्रमिति में बात करें तो क्षेत्रमिति में सिर्फ एरिया और वॉल्यूम की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये डिपेंड करे इन सब पे। तो क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल की गणना की जाती है, गणना की जाती है। वहीं ज्यामिति में बात करें हम लोग, ज्यामिति में तो जो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन, जैसे लाइन खींचना है, एंगल खींचना है ना, एंगल थीटा खींचना है, तो वो सारी चीज़ हम लोग किस में बनाएंगे, ज्यामिति में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसमें आता है ये चीज़। जैसे एंगल की परिभाषा आप लोग जानते हैं क्या होता है, द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन इज कॉल्ड एंगल। एंगल का डेफिनेशन, एंगल क्या है, कोई पूछता है कोण किसे कहते हैं, तो कोण का डेफिनेशन क्या हो जाता है, 2 रेखाओं
या सतह के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। इन इंग्लिश इट इज द इंक्लाइनेशन बिटवीन two lines or surfaces is called एंगल। जैसे ये और ये दो लाइन है तो इनके बीच का जो झुकाव है, ये बोर्ड एक सरफेस है और इस पे मैं ये मोबाइल ऐसे टिल्ट कर दूं तो इसके सरफेस और इसके सरफेस के बीच जो झुकाव पैदा हुआ है 90 डिग्री हो सकता है, ऐसे घट करके एक्यूट एंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल कहते हैं। तो ये हो गया ज्योमेट्री में। और ठोस ज्योमेट्री में क्या हो गया, सॉलिड ज्योमेट्री में ये तीनों चीज़ आ गई। पहला लंबाई भी आ गया, एरिया भी आ गया और क्षेत्रफल भी, वॉल्यूम भी आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठोस ज्यामिति। आज की क्लास को हम लोग यहीं वाउंड अप करते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन देखे, बट एक नया कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा। ओके।